फिटकरी पर शत्रु का नाम लिख करके जला दें। दुश्मन दया की भीख मांगेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और आपसे दया की भीख मांगेगा, आपको अपनी कहानी पूरी सुनाएगा। दोस्तों दुश्मन जो है, यदि आप उसको अपने कदमों में डालना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये मेरा शत्रु है, इसको बुरी मौत मरना चाहिए और ये शत्रु जो है मुझे पूरी जिंदगी परेशान कर रहा है, अब इस शत्रु को परेशान होना चाहिए और आप चारों तरफ से शत्रु से घिर गए और आपको समझ नहीं आ रहा कि यार किस तरह से दुश्मन को धूल चढ़ाई जाए, किस तरह से शत्रु को नष्ट किया जाए, ये मुझे बहुत परेशान करते चले जा रहे हैं। सामने से आकर के गाली गलौज करता है या कहीं सब लोगों के सामने आपको कहीं नीचा दिखाता है, मार्केट में मिलता है तो नीचा दिखाता है, आपका पड़ोसी आपको परेशान करता है, पड़ोसी दिन रात लड़ाई करता है, लड़ाई झगड़े करता रहता है, या फिर आपकी दुकान चल रही है तो दुकान पर भी जलते हैं लोग और वहाँ भी कोई शत्रु होता है जो आपकी दुकान को बंधवा देता है, यानी कि दुकान अब चलना बंद हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह की, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी हड़पना चाहता हो, कई तरह के कोर्ट कचहरी के केस, झूठे केस में आपको फंसा दिया हो और आपका पैसा और समय वैसे ही बर्बाद हो रहा हो, तो दोस्तों आज ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। बड़ा ही ज़बरदस्त उपाय है। फिटकरी पर बस नाम लिखना है और इस जगह जला करके इस जगह फिटकरी को गाड़ देना है, बस आपका काम दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों फिटकरी जो होती है वह कई तरह के प्रयोग में, तंत्र प्रयोग में काम में ली जाती है। फिटकरी का प्रयोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तंत्र शास्त्र में किया जाता था और इस फिटकरी का प्रयोग नज़र उतारने में भी किया जाता था। आपने देखा होगा दादी माँ और नानी माँ जो हमारी होती थी, या पुराने समय में पुराने जो लोग होते थे वो फिटकरी से नज़र उतारने का काम भी किया करते थे और शत्रु नाश का भी काम किया करते थे। यानी कि बड़े बड़े राजा महाराजा जो होते थे, उनके जो शत्रु होते थे उनको इस फिटकरी के प्रयोग से ही वो खत्म करते थे। तो दोस्तों ये फिटकरी का जो प्रयोग होता है वो आप भी काम में ले सकते हैं। इस फिटकरी के प्रयोग से आप अपने दुश्मन को धूल भी चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों किस तरह से फिटकरी का प्रयोग किया जाएगा और कैसे अपने दुश्मन का नाश किया जाएगा, तो वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस फिटकरी का प्रयोग करने के लिए आपको सबसे पहले फिटकरी का प्रयोग करने के लिए आप सबसे पहले क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी और कौन से दिन इसको करना पड़ेगा, तो पूरा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो लाइक करने से आप पर बालाजी की कृपा, हनुमान जी की कृपा और महादेव की कृपा निश्चित रूप से होगी। यदि आप लाइक में कंजूसी करेंगे तो फिर कृपा कैसे बनेगी। तो दोस्तों लाइक फ्री में हो जाता है, फ्री में हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं। एक लाइक में एक पहले बटन दबाना पड़ता है और लाइक हो जाता है। तो दोस्तों जरूर दबाइए बटन और आप महादेव की कृपा जरूर प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो जो आपके पास पहुंचा है, ये महादेव और बजरंग बली की कृपा से ही पहुंचा है। आपके पास आपके दुश्मन बहुत थे, आपके दुश्मन बहुत हो रहे हैं और उन दुश्मनों का खात्मा करने के लिए ही ये वीडियो आपके पास पहुंचा है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपको निश्चित रूप से इसमें सॉल्यूशन मिलेगा और आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम, आपकी ज़िंदगी की जो परेशानी है वो तमाम परेशानियां इस वीडियो के माध्यम से ही खत्म हो जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कि किस तरह से इसको आपको प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक फिटकरी का टुकड़ा ले लेना है। दोस्तों फिटकरी आप जानते होंगे, आप परचूनी की दुकान पर या कहीं किराने की दुकान पर ये फिटकरी आसानी से मिल जाती है और वहाँ पर आप फिटकरी ले लें। फिटकरी ला करके आपको क्या करना है, फिटकरी जब आप लाएं तो फिटकरी ला करके आपको उस पर आपको इधर अपने कमरे में बैठ जाना है या कहीं ऐसी जगह बैठ जाना है जहाँ एकांत हो, है ना। अब इसको किस दिन करना है, देखिए मंगलवार शनिवार को तो शत्रुनाश के उपाय किए जाते हैं। मंगलवार शनिवार को कोई सा भी उपाय आप शत्रुनाश का कर सकते हैं। तो ये भी आप यदि मंगलवार शनिवार को करें तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। इस उपाय को आपको रात्रि के समय करना है, दिन में इस उपाय को नहीं करना। ध्यान रखें, रात्रि के समय ही उपाय होगा, सुबह के समय नहीं होगा, दिन में नहीं होगा। यानी रात्रि में जब 8 बजे के बाद की बात करें तो 8-9 बजे जब बज जाती है तो उस समय इस उपाय को आपको करना है, ठीक है। अब रात्रि में इस उपाय को करने से पहले आपको क्या क्या सामग्री जुटानी है, तो एक तो आपको काले कलर का मार्कर लेना है या काजल भी आप ले सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ आप ले सकते हैं, तो काजल ले लें या काले कलर का मार्कर ले लें। ये लेने के बाद आपको फिटकरी लेनी है, फिटकरी भी आप ले लें और थोड़ा सा आपको सिंदूर लेना है, जो कामिया सिंदूर होता है, यानी कि जो केसरिया रंग का सिंदूर होता है जिसमें बालाजी को चूड़ा चढ़ाया जाता है। सिंदूर 2 तरह के होते हैं, एक लाल सिंदूर हो गया, एक केसरिया सिंदूर हो गया। तो आपको केसरिया सिंदूर लेना है जिससे चूड़ा चढ़ाया जाता है। बस ये 3-4 चीज़ें आपको लेनी है। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने कमरे में या कहीं एकांत जगह पर जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसको करते समय, इस प्रयोग को करते समय, तो वहाँ पर आप बैठ जाएंगे, आसन बिछाएंगे, जमीन पर ही इस प्रयोग को करना है, जमीन पर बैठ जाएंगे। जमीन पर बैठने के बाद इसमें आपको इस फिटकरी पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। दोस्तों देखिए, जैसे आपको शत्रु का नाम यदि पता है तभी लिख पाएंगे। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैं केवल उस पर अजय लिख दूंगा। लेकिन यदि मेरे 2 से ज़्यादा शत्रु हैं, 1 से ज़्यादा शत्रु हैं, हो सकता है 10 हो सकता है 3 हो सकता है 2 हो, या फिर हो सकता है कि मुझे अपने शत्रु का ही नाम पता नहीं हो, क्योंकि ऐसा, अब आप कहेंगे ऐसा कैसे गुरुजी, शत्रु का नाम तो सबको पता होता है। देखिए, जो शत्रु गुप्त होते हैं, जो पीठ पीछे आप पर वार करते हैं, जो पीठ पीछे कुछ किया कराया करवाते हैं,
वो भी आपके शत्रु ही हुए, तो वो कहलाते हैं गुप्त शत्रु, और वो बड़े ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बड़े ही भयानक होते हैं। तो दोस्तों ये जो शत्रु हैं जो बड़े ही भयानक हैं, उन शत्रुओं से कैसे नाश किया जाए, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भी शत्रु आपके जीवन में आकर के परेशानी मचा रहा है, जो आपके जीवन में आकर के दुख दर्द और परेशानी मचा रहा है लेकिन आपके सामने नहीं आ रहा, तो वो शत्रु आपका गुप्त शत्रु कहलाता है। लेकिन वो सामने से मीठा मीठा बोलता है, सामने से बड़ी अच्छी बातें करता है, लेकिन उसके मन में आपके प्रति ईर्ष्या चलती रहती है, जलन की भावना चलती रहती है, और जलन की भावना के कारण ही वो आपका शत्रु बनता है। अब दोस्तों ये शत्रुता तो जरूर निभाएगा, तो इस कारण यदि आपके शत्रु का नाम आपको पता नहीं और आपको लगता है कि आपके जीवन में कई तरह की ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो किसी शत्रु द्वारा ही कराई जा रही है ना, जैसे आपका कोई काम नहीं बन रहा, सारे काम बिगड़ते जा रहे हैं, तो इस तरह के जो काम हैं वो नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब उसके पीछे वो शत्रु ही है। तो आप फिटकरी पर केवल मात्र काले कलर के मार्कर से शत्रु लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे, शत्रु। देखिए आपको यदि एक ही शत्रु पे उपाय करना है तो आप शत्रु का नाम लिखें जिसका नाम आप जानते हैं, लेकिन यदि आपको उपाय सभी शत्रुओं पे करना हो, चाहे आपके 1000 हो चाहे लाख हो, फिर कितने भी शत्रु हो, उन पर करना है, तो आपको काले कलर के मार्कर या काजल से आपको केवल क्या लिखना है, शत्रु लिख देना है। अब इस फिटकरी का क्या करना है दोस्तों, आपको थोड़ी आग की व्यवस्था करनी है। फिटकरी का टुकड़ा जो है वो थोड़ा छोटा लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा फिटकरी का टुकड़ा आपको नहीं लेना, और थोड़ी आग की व्यवस्था करें। अब आग की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, तो कोई लकड़ी जला लें या फिर कोई कोयला जला लें, या किसी भी तरह से आपको आग की व्यवस्था करनी है ना। लकड़ी भी जला सकते हैं, कपूर भी जला सकते हैं, कोई कागज़ वगैरह भी जला सकते हैं, आग जलनी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था आपको करनी है। और उसके बाद आपको ये फिटकरी अपने ऊपर से 7 बार घुमा लेनी है दोस्तों, अपने ऊपर से 7 बार घुमा लें। 7 बार घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपको ये फिटकरी घुमानी पड़ेगी। तो घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में इस फिटकरी को घुमाएं, और फिटकरी को घुमाने के बाद इसको आपको उस आग में डाल देना है। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब आप इसको आग में डालेंगे तो आपको अपने कमरे में ये नहीं करना, अपने रूम में नहीं करना है, छत पर जाकर करना है। या तो आप छत पर करें या मुख्य द्वार पर करें, दोनों में से एक जगह कर सकते हैं। छत पर करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसका धुआं जो है सीधा आसमान में चला जाता है ना। या खुले में करें, कहीं आपके घर के बाहर यदि खुला है वातावरण तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो 7 बार वार लें। आपको ये वैसे भी देर रात को करना है, मतलब कि ये 8 बजे के बाद, 9 बजे 10 बजे जब सब लोग सो जाते हैं और शांति हो जाती है, उस समय इसको करना है। तो आप क्या करेंगे, अपने ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में इसको वारेंगे और पार करके इसको आग में डाल देंगे। बस आग में इसको जला देना है, आग में जल जाएगी फिटकरी पूरी तरह से। तो बस वापस आपको लौट आना है अपने घर पे, और पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना। दोस्तों यकीन मानिए, आपके ऊपर जो भी जादू शत्रु ने किया, जो भी किया होगा, वो सबसे पहले खत्म होगा। दूसरा, वो शत्रु अब दोबारा कभी भी आप पर कुछ भी नहीं करा पाएगा, क्योंकि वो अपने में ही खो जाएगा, उसके साथ ही बुरा होने लग जाएगा। यानी शत्रु जो है उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, वो जिस अकड़ में फूट रहा था वो सारी अकड़ शत्रु की निकल जाएगी। यानी कि आपसे वो कभी भी तू तड़ाक से बात करने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा, वो आपके पास कुछ करवाने की भी कोशिश नहीं करेगा, और आपके पास आकर के गाली गलौज करने की भी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी समस्याओं में उलझ जाएगा। उसके जीवन में अब समस्याएं ही समस्याएं पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त टोटका है, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।